बहुत फूटरी लग रही है। तुम्हें तो हम खुद आशीर्वाद देंगे। आओ। दूधो नाओ पूतो फलो। तेरा ब्याह रतन से हो रहा है ना? आप कब आएंगे थानेदार साहब? क्या आपको सारे सबूत मिले कि नहीं मिले? तेरी तो किस्मत खुल गई। बस अच्छे से इसकी घर गृहस्थी चलाना और जल्द से जल्द इसका वंश आगे बढ़ाना। देख कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा है वो तेरा। भवानी चुंदावत का ये वादा है, आज यहाँ मौजूद हर गरीब बाप के दुख खत्म होंगे। तुम्हारी छोरियों के जीवन तुम्हारे वजह से संवरेंगे। भवानी देवी की जय। भवानी देवी की जय। इन प्यारी लड़कियों के साथ आज के दिन को यादगार बनाते हैं। आओ छोरियां, हमारे पास आओ। अरे लड़कियों, थोड़ा मुस्कुराओ। सामूहिक विवाह को जल्दी निपटाना होगा। लगता है पुलिस के हाथ कुछ लगा है। अभी अभी मुझे बताया गया है कि आप सब लोगों के ब्याह का मुहूर्त बदल गया है। अगले 10 मिनटों में आप सबके लिए शुभ काम शुरू हो जाएंगे। भगवान और भवानी दोनों की यही इच्छा है कि जितनी जल्दी हो सके तुम सब लोग अपने नए जीवन की शुरुआत कर सको। इसीलिए अगले 10 मिनटों में सब फेरों के लिए तैयार हो जाओ। दस मिनट में अगर थानेदार साहब यहाँ नहीं पहुंचे तो रतन से हमारा ब्याह हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कहाँ हो थानेदार साहब? जल्दी आओ। गेट सबकी भटकन हुआ कटे है। जी यही होगी। अरे यही होगी क्या? जल्दी तैयार कर उसे और लेके आ बाहर। मैं और अंबर बाहर मंडप पे हैं और दृष्टि को फोन लगा। पूछ कहाँ पहुंची? जल्दी जल्दी। रे बुलबुल, तू कहाँ रह गई थी? थारे बाबा सभी थारे को ढूंढ रहे और दृष्टि हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही है? अब क्या करेंगे हम? हमारे को बहुत घबराहट हो रही है। खाटू श्याम जी के टीम वाले कभी हार नहीं मानते हमारी गुड़ की ढेली। और तो तुम्हारी सबसे बड़ी हिम्मत है ना, बस तू मत टूटना। गीता, हाँ मैं आती हूँ। जी
बनना सा शेर बाकी ढेर, बनना सा शेर बाकी ढेर, बनना सा शेर बाकी ढेर, बनना सा शेर बाकी ढेर। जानेमन, पीठ पे वार करना इसे कहते हैं जानेमन। अब सामूहिक विवाह तू तो क्या, तेरा खानदान भी नहीं रोक पाएगा। हेलो हेलो थानेदार साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, गुड नाइट। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर फिलहाल पहुंच के बाहर है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। मुझे पता है आप आखिरी दम तक हार नहीं मानते थानेदार साहब, और आज मैं भी पीछे छुपकर नहीं, सामने आकर आवाज उठाऊंगी, अपना सर ऊंचा रखकर सच के लिए लड़ूंगी। आज आपको सिर्फ फोन वाली ही नहीं, इस बुलबुल पर भी गर्व होगा। माँ, आपको तो पता है ना, मेरे को खाना बनाने तक नहीं आता है, और सासू माँ ने अगर गुस्से में थाप लगा दी तो सब सीख जाएगी। मैंने भी ऐसे ही सीखा था। माँ, मैंने और पढ़ाई करनी, पास में नहीं जाना। मन्ने भी कोनी करनो ब्याह, मन्ने भी पढ़ाई करनी है। महक, तू तो अभी 15 ही साल की है, तू कैसे करेगी ये ब्याह? हाँ बुलबुल, मैंने यो ब्याह को नहीं करना है, पर हमारे पापा साहब बोले कि अगर मैंने ये शादी नहीं की तो वो अपनी जान ले लेंगे या फिर मन्ने मार देंगे। लता, तू अभी तो मैं थारे जन्मदिन पे आई थी ना उस दिन? हाँ 16वां। माने तो ये भी नहीं पता हमारा ब्याह किसके साथ हो रहा है। सुनो, सब हमारी बात ध्यान से सुनो। हमारे को पक्की खबर है कि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां नाबालिग हैं, जिन्हें ये शादी नहीं करना और करनी भी नहीं चाहिए। ये गलत है। तुम सब जानबूझकर जहर का घूंट क्यों पी रही हो? अभी तुम्हारी उम्र और राउंडर बनने की है, बाकी राउंड राउंड रोटियां बनाने की। ए छोरी, इन सबके बाबा ने इनकी तकदीर तय कर दी है, तू क्यों इन सबको भड़का रही है? देखा, हमारी आवाज हमारे बाबा तक नहीं पहुंचेगी। एक आवाज नहीं पहुंचेगी ना, लेकिन जब हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे ना, तो लाउड स्पीकर से भी ज्यादा शोर होगा। अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन बहुत सारे हाथ मिलकर पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। जैसे खूब सारी चींटियां मिलकर अपने से भारी वजन उठा लेती हैं, अगर हम भी हाथ मिलाएंगे ना, तो इस बड़ी सी मुश्किल को हम ऐसे पछाड़ सकते हैं। धमकी तो हमारे बाबा साहब ने भी दी है हमारे को, अपनी जान देने की, लेकिन और हमारा विश्वास, अगर हम उन्हें दिल से बताएंगे ना, तो वो अपने दिल के टुकड़े की बात जरूर समझेंगे। मैं 19 साल की हूँ, पर मैं शादी नहीं करना चाहती।
मेरे कारण अलग है। माफ करना बुलबुल, पर तू भी नाबालिग है। भले ही हमसे कभी कभी छिड़ के बात करते हो, हमें डांट लगाते हो, लेकिन अपने बाबा के दिल में अपनी बेटी के लिए ना हमेशा एक खास जगह होती है, जहाँ वो अपनी लाडली को सबसे बचा के रखना चाहते हैं। जब हमारे भाइयों का बचपन लंबा चल सकता है तो हमारा क्यों नहीं? जब हम चांदनी, महक, लता बनकर खुद के लिए नहीं लड़ पाएंगे, फिर हम एक पत्नी, बहू, मां बनकर अपनी जिम्मेदारी अच्छे से कैसे निभा पाएंगे? हम सब मिलकर इस सामूहिक विवाह के खिलाफ खड़े होंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? अगर हाँ तो हाथ उठाओ, आगे आओ, आगे आओ, अपने लिए आगे आओ, हाथ उठाओ, डरो मत, मैं हूं तुम सबके साथ। सारे असली बर्थ सर्टिफिकेट हैं। जला दे इन्हें। एक तरफ फेरों का हवन कुंड जलेगा और दूसरी तरफ इन लड़कियों की आखिरी पहचान। सारे के सारे असली बर्थ सर्टिफिकेट तो जल गए। अब एक तरफ होगा सामूहिक विवाह और दूसरी तरफ होगा एक और धमाका। अब एग्जाम देने वाले बाकी कैंडिडेट्स कहाँ हैं? नहीं, तुम्हारे जैसे 4-5 लोग और हैं जिन्होंने एग्जाम टाइम बदलवाया है। अगर 5 मिनट में नहीं आते हैं तो मेन गेट बंद हो जाएगा। और हाँ, 15 मिनट में इन्विजिलेटर आ जाएंगे, उसके बाद एग्जाम शुरू और 2 घंटे में छुट्टी। और सुनो, आपका फोन सबमिट करना पड़ेगा। मेरा फोन है। अब दरवाजा क्यों बंद किया? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। माँ, आपको तो पता है मेरे को खाना बनाना नहीं आता और सासू माने अगर गुस्से में थाप लगाती तो सास नहीं जाना। हमने और पढ़ाई करनी।
जब तक खुद के लिए आवाज नहीं उठाओगी ना, तब खुद के लिए बोलोगी नहीं ना, तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। बुलबुल, अगर तुमने अपने लिए लड़ा होता, एक कदम उठाया होता ना, या 100 लोग तुम्हारे लिए खड़े हो जाते। एक तुम हो और एक वो लड़की है जो मुझे फोन करती है, परिवार के सामने, समाज के सामने अपना नाम नहीं लेकर आ सकती, लेकिन फिर भी अपनी दोस्त की और समाज की कितनी लड़कियों की मदद की है उसने बुलबुल, और ऐसी लड़कियों पे मुझे गर्व है। कठे जा रही है भटकन बुआ, बैठ जा चुपचाप। ये आखिरी मौका है, हमारे कोई आवाज उठानी पड़ेगी। तुम सब अभी तक चुप हो? कुछ तो बोलो, आवाज उठाओ अपनी, बंद करो इस सामूहिक विवाह को। और डरो मत, मैं हूं ना तुम सबके साथ। मैं तो 16 साल की है ना, आना साथ दे हमारा, अपनी हिम्मत दिखाओ, हमारा साथ दो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है। कैमरा लेके अंदर चलो। वीर का फोन तो लग नहीं रहा, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज हम लोग कवर करें। प्लीज आगे आओ, कोई तो आगे आओ। बुलबुल, नहीं बाबा साहब, नहीं, हमारे को नहीं करना उस रतन से ब्याह। वो बहुत अच्छी छोरा लड़का है बाबा साहब, आपको जब उसके बारे में पता चलेगा ना, तो आप खुद हमारा ब्याह उसके साथ नहीं कराओगे। जैसे वो हमारे को छूता है, हमारे पास आता है, हमारे को देखता है, हमारे को बिल्कुल पसंद नहीं है वो। जैसा कि आप देख रहे हैं, सामूहिक विवाह शुरू होने से पहले ही एक क्रांति शुरू हो रही है, क्योंकि एक बहादुर लड़की इसके विरोध में खड़ी हो चुकी है। आओ, आगे आओ, मना कर दो इस जबरदस्ती के ब्याह को। देवेंद्र, जो कह रही थारी छोरी, इसका अंजाम तू भुगतेगा, जानता है ना? बुलबुल, चुप बैठ जा बुलबुल, चुप बैठ जा। नहीं बाबा साहब, नहीं, बहुत मुश्किल से हमारे को हिम्मत मिली है आपके सामने आवाज उठाने की। अपने लिए नहीं, इन सब के लिए। आप क्यों नहीं समझ रहे? हमारे को नहीं करना रतन से ब्याह, और मैं तो फिर भी बालिक हूँ। यहाँ और भी लड़कियां हैं जिन्हें ये शादी नहीं करनी, और वो नाबालिग है। हमारी छोरी थारे सामने जवान लड़ा रही है और तू चुप बैठा है। इतना बड़ा झूठ बोल रही है। हमारी छोरी ने नाबालिग बुला रही है। बंद करो ये तमाशा। हमारी छोरी हमारे सामने जवान चला रही है। ये बैठी है वो। घर में बिठा के रखो। मैं तो 14 साल की हूँ बाबा। थे हमारा ब्याह कराने यहाँ क्यों लाए?